नमस्कार। दीपावली का पंच पर्व आने ही वाला है और दीपावली ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में बहुत से त्यौहार आते हैं और उन त्योहारों को हम विधि पूर्वक अपने घर में मंदिरों में जाकर मनाते भी हैं। तो दीपावली बहुत बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है जिसमें हमारी सारी साल भर की नकारात्मकता दूर करने के लिए दीपावली एक बहुत अच्छा पर्व है। क्योंकि दीपावली अमावस्या को आती है जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे तुला राशि में रहते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। इस दिन हम बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हम लोग विधि विधान से पूजा करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। तो पूजा में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली है, आप जो पूजा में नारियल रखते हैं वह किस प्रकार रखें। दूसरा है आरती आप, या जिसे नीरांजन भी कहते हैं, आरती आप भगवान की देवता की करते हैं तो वह किस प्रकार से करें। और तीसरा है दीपक जलाना, किस देवी देवता के समक्ष किस बाती का दीपक जलाएं, खड़ी बाती का या लंबी बाती का। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण दिया हुआ है। हम जानने की कोशिश नहीं करते, बस अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेकिन कोई भी कार्य है यदि उसे विधि पूर्वक नहीं किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। किसी भी पूजा की रीढ़ होता है आरती करना। यदि आप आरती विधि पूर्वक कर लेते हैं तो आपको आधा फल उस पूजा का तुरंत प्राप्त हो जाता है। आप सोचें, सिर्फ आरती करने से आधा फल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखें नारियल। हर पूजा में नारियल रखा जाता है। तो नारियल आप रखते समय जो नारियल जिस तरफ से जुड़ा रहता है या जहाँ से नारियल के जटा निकले रहते हैं, वो मोह जहाँ से जुड़ा रहता है, वो जो भी व्यक्ति या जो भी साधक पूजा करता है उसकी ओर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खड़ा नारियल रख दें, आड़ा नारियल रख दें। आप देखें नारियल जहाँ से पेड़ से जुड़ा रहता है, मैंने आपको अभी फ़ोटो में भी दिखाया है। यहाँ से नारियल जिस प्रकार से फ़ोटो में रखा है इसी प्रकार से आपको नारियल, कोई भी पूजा है, दीपावली आ रही है, दीपावली बड़ा त्यौहार होता है, तो मैंने सोचा आपको दीपावली के दिन इन 3 चीज़ों की जानकारी दे दूं जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो नारियल आपको इस प्रकार रखना है। अब दूसरा आता है आरती। आरती किस प्रकार करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं आरती हमने हाथ में ले ली और कई बार घुमाते रहते हैं घड़ी की दिशा में, ऊपर से नीचे की तरफ, पैरों से लेके पूरा ऊपर तक घुमाते हुए पैर तक लाते हैं। कोई संख्या हम निर्धारित नहीं करते, जबकि हमारे शास्त्रों में आरती एक विशेष प्रक्रिया के तहत की जाती है। आप सबसे पहले 1 बत्ती वाली आरती है या 5 बाती वाली आरती है, उसको तैयार कर लें, शुद्ध घी से आरती करें। अब जब आप आरती के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले आरती को देवी देवता के चरणों में 4 बार घुमाना चाहिए। चरणों में 4 बार घुमाने के बाद 2 बार उनकी नाभि प्रदेश में घुमाना चाहिए। इसके बाद 1 बार मुखमंडल पर घुमाना चाहिए। इस प्रकार 7 बार यह आरती हो गई। अब फिर से 7 बार पूरा पैरों से लेके सिर तक क्लॉकवाइज हमें आरती घुमानी चाहिए। तो इस प्रकार 14 बार आरती हम देवी देवताओं के घुमाकर करते हैं। यही शास्त्रीय विधि है, यही शास्त्रीय नियम है। यदि आप इस नियम से हटकर आरती करते हैं तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आरती के 5 प्रकार भी हैं। पहला, आप जिस भी चीज़ से आरती करते हैं उससे कर ली। फिर आपने जो दक्षिणावर्ती, यदि आपके यहाँ शंख है उसमें जल भर के रखा हुआ है तो उससे आपने आरती उतार ली 3 बार। फिर धुला हुआ कोई वस्त्र है तो उससे आपने 3 बार आरती उतार ली। आम का पल्लव, जो आम के कोंपलें होती हैं, उनसे 3 बार आरती हमने कर ली। और सबसे अंत में प्रणाम दंडवत करके जब आरती हम रख देते हैं तो प्रणाम करके आरती हमने संपन्न की। तो ये आरती की विधि है। अब तीसरा है दीपक जलाना। अब दीपक हम आरती में जलाते हैं, वह किस भाव से, वो हमारा भाव व्यक्त करता है दीपक जलाना। अब हम कौन सी बत्ती लगाते हैं दीपक में, गोल बत्ती लगाते हैं या लंबी बत्ती लगाते हैं।
इसका भी हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख बताया गया है। कभी विष्णु पुराण आप पढ़ना, उसमें धनतेरस की जो कथा आई है उसमें सब कुछ इस बारे में बताया गया है। तो दीपक किस प्रकार लगाना चाहिए, गोल बाती वाला या लंबी बाती वाला? गोल बाती वाला किस देवी देवता को लगता है, लंबी बाती वाला किस देवी देवता को लगता है? लंबी बाती वाला दीपक देवी की जो भी पूजा होती है, सारी देवियों की पूजा में लंबी बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। लक्ष्मी जी की पूजा में भी लंबी बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। कुल देवता की पूजा में भी, कुल देवी की पूजा में भी हमें लंबी बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। लंबी बाती वाला दीपक यदि हम जलाते हैं तो वह हमें लंबे समय तक हमारे साथ रहने का एक परिणाम देता है। अमावस्या या पूर्णिमा को हम जो भी उपाय करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लंबी बाती वाला दीपक ही उपयोग करते हैं। और एक वृक्ष है आंवला। आंवला एक ऐसा वृक्ष है जहाँ हमें लंबी बाती वाला दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि आंवले को साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना गया है। श्री सूक्त में आंवले का उल्लेख आया है। कैसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र की रचना की और एक ब्राह्मण के घर धन वर्षा कराई थी उन्हीं आंवलों से। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कभी। अभी जो ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब गोल बाती वाला दीपक कहाँ जलाना चाहिए? जितने भी देवता के स्थान हैं वहाँ गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। ब्रह्मा जी के यहाँ गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि गोल बाती वाला दीपक हमें स्थिरता का भाव देता है। इंद्रदेव के यहाँ हमें गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के यहाँ हमें गोल बाती वाला दीपक जलाना चाहिए। पीपल और बरगद के यहाँ भी हमें गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। तो आपने देखा कि कैसे हम पूजा में नारियल रखें, आरती करें और किस बाती, गोल बाती वाला या लंबी बाती वाला दीपक जलाएं। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर कोई भी पूजा, अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली की माँ लक्ष्मी की पूजा जो पंच पर्व हैं धनतेरस से भाई दूज तक आते हैं, इनमें यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको अति शीघ्र और बहुत पूजा का फल अच्छा प्राप्त होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।